हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बम्बई मेरे जान की एपिसोड 5 की। अगर आप बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो जहाँ पर हम देखते हैं जो हाजी लोग होते हैं वहीं पर उनका अखाड़ा जब जला दिया जाता है तो वहीं पर वो लोग गुस्सा रहते हैं। तो वहीं पर जो हाजी होता है वह मना करता है मारने के लिए। वह कहता है कि हमें उसे मारना ही नहीं है, हमें उसको अपने तरफ लेना है जिसके हम भी और बड़े हो जाएं। तो वहीं पर वह जो उनके पिता होते हैं इस्माइल को वह समझाता है कि उनको बुलाओ, मिलना है। तो वहीं पर जब वह जाते हैं साजिद और दारा से बताते हैं कि तुम्हें भी बुलाया है, तो वो लोग मना करते हैं। लेकिन जो दारा होता है वहीं पर वह कहता है कि ठीक है हम लोग जाएंगे। और वहीं पर अगले सीन में हम देखते हैं जब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि जो मलिक होता है इंस्पेक्टर, वहीं पर उसके बड़े ऑफिसर कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वह बताता है कि हम लोग उन दोनों के बीच झगड़ा करवाएंगे जिससे फ़ायदा हम लोग का हो। और यहाँ पर हम देखते हैं जब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो जो गाजी होता है वहीं पर वह इन लोगों को मारने के अलावा कहता है कि हमने अखाड़ा क्यों चलाया। तो वहीं पर दारा कहता है कि उसने मेरे पापा की बेइज्जती की थी, इसीलिए हम लोग बदला ले लिए, अगर आप भी होते यही करते। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग जो बिलावल होता है वह बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे गाजी रोक देता है कुछ करने से और उनके बीच गले भी लगवाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो अपने टीम में शामिल कर लेता है और उससे कहता है कि तुम बिलावल के नीचे रहोगे। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो इस्माइल होता है वो कहता है कि अब तुम मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को ले लिए हो। और वह कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे बेटे को अपने टीम में लेकर। और यहाँ पर जब वो अपने घर वाले को बताता है तो उसकी जो मम्मी होती है वो अभी दुखी हो जाती है। और यहाँ पर जो दारा होता है वहीं पर जब अपने दोस्तों से मिलता है तो सभी लोगों को बताता है कि किसको किसको चलना है। और वहीं पर जो उसका नासिर दोस्त होता है, और वहीं पर वह कहता है कि तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और तुम इस चक्कर में मत रहो। और वह उसे समझाता भी है कि तुम अगर यहाँ पर आ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह काम चालू कर देता है और वहीं पर वह जितना भी सप्लाई था वह सब करता है, उसका भाई भी साथ में। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके दोस्त लोग भी वहीं पर थे और वहीं पर वो लोग आपस में गाली देते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक बार बिलावल उनको कहा तो उनके बीच कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया। वहीं पर हम देखते हैं कि दारा लोग कम नहीं थे, वो लोग भी उनको मारने लगे। और वहीं पर जो हाजी होता है वह पहुंच जाता है और कहता है कि दारा तुम लड़ाई मत करो। और वह उसे कहता है कि जैसे समुद्र जब आता है तो पूरा गांव डूब जाता है, इसी प्रकार तुम हो और तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे बड़े होकर। और उसके बाद वहीं पर वो उसे समझाता रहता है और कहता है रहता है कि हम लोगों के साथ कभी धोखेबाजी मत करना, नहीं तो बहुत महंगी पड़ेगी। और वहीं पर दारा सब कुछ समझ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो उसका नासिर होता है दोस्त, तो वहीं पर वह जब रिपोर्ट का काम करता रहता है जो कि न्यूज़ छापता है अखबार में, तो वहीं पर उसके जो मास्टर होते हैं वह उसको कहते हैं कि तुम उल्टा सीधा न्यूज़ मत छापा करो, और वहीं पर उसे डांटते हैं। फिर उसके बाद जब नासिर घर आता है और वहीं पर वह सभी दारा की मम्मी और उनके पूरे परिवार वालों को बताता है कि मेरी शादी होने वाली है। तो उनकी मम्मी पूछती हैं कि किससे होने वाली है, तो बताता है कि नसरीन से होने वाली है। और वहीं पर सभी लोग खुशी होते हैं, लेकिन जो उनका अज्जू होता है वह थोड़ा दुखी रहता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब दारा उससे घर छोड़ने जाता है तो वहीं पर उससे बतलाता रहता है कि जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर खतरा तो है, लेकिन यही बात है कि पहले मैं लुक्खा था अब उससे ठीक तो हो गया हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो बिलावल होता है वह दारा को डांटता है और वहीं पर जो अब्दुल्ला होता है उसको भी डांटता है। और वहीं पर जब वो लोग काम नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को ज़बरदस्ती भेज देता है दोबारा। तो वो लोग जाते हैं और वो लोग अब्दुल्ला दोनों मिलकर बिलावल की बुराई करते रहते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच दोस्ती भी बढ़ने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं जो उसका भाई अज्जू होता है वहीं पर उसके जब दोस्त लोग साथ में होते हैं तो वहीं पर बिलावल उसको काम देता है और उसे डांटता भी है। तो वहीं पर अज्जू को बहुत बेकार लगता है, अज्जू कहता है कि मैं कभी बिलावल को मारूंगा। और वहीं पर जब उसको किसी कस्टम वाले को पैसा देने को रहता है तो वहीं पर वह जब जाता रहता है अपने दोस्तों के साथ तो हमको पता चलता है कि वह दूसरे आदमी को दे चुका है। और जो कस्टम वाला आदमी था वह दारा को सब कुछ बता देता है। और वहीं पर दारा सोचने लगता है कि अब क्या करूँगा। और वह सोचने लगा कि अब पैसे उसको फिर देने पड़ेंगे और कहाँ से पैसे लाऊंगा। और उसके बाद वहीं पर दोनों भाई आपस में सोचते रहते हैं अर्जुन लोग को बचाने के लिए, क्योंकि जो हाजी है वहीं पर वह उन लोगों को मार सकता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वह जब सभी लोगों से गुस्सा हो जाता है उन लोगों को मारता रहता है और वहीं पर जो उसकी बहन थी वह हंसती रहती है। और वहीं पर वह बचाने के लिए सोचता है कि अब हम लोग को जो पैसा मिल रहा है पैसे को दे दे तो अज्जू बच सकता है। तो उसके बाद वहीं पर हाजी जब जान जाता है तो वहीं पर वह बिलावल से कहता है कि इसको मारो, लेकिन बिलावल नहीं मारता है। और वहीं पर अब्दुल्ला कहता है तो अब्दुल्ला सभी लोगों को मारता है, जिनमें से दारा को इतना मार मारता है कि दारा को खून निकल आता है।
और वहीं पर दारा कुछ नहीं करता है। और उसके बाद वहीं पर जब उसकी बहन उसको इलाज कर रही थी तो वहाँ पर आ जाता है उसका नसीर भाई, वह भी वहीं पर देखता रहता है। तो उसके बाद जब दारा कहता है कि तुम एक काम करो, नीच छाप दो कि सबसे बड़ा मुंबई का सबसे बड़ा बादशाह दारा है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब वो आता है अब्दुल्ला को कहता है कि अब तुम लोग के लिए संकट आ चुकी है, यह हाजी को बता देना। और वहाँ पर न्यूज़ छपता रहता है पूरे मुंबई में और सब कुछ जान जाते हैं। तो उनके पापा जब जान जाते हैं कि ये ऐसा काम कर रहा है तो वहीं पर वह जब उससे मिलने के लिए जाते हैं तो उसके बाद वहीं पर उसकी बेटी भी होती है। वह मना करता है लेकिन उसकी बेटी भी कुछ नहीं कहती है और वहीं पर सभी लोग वहीं पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह बात नहीं मानता है। और वह उन्हें बताता भी है कि उसने उसको मारा है, इसीलिए अब वह उन लोग को नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर मलिक साहब इंस्पेक्टर हैं वहीं पर, वो उनके पास जब उनके पिता जाते हैं सोचते हैं कि अगर इन लोग को जेल में डाल दे तो ये लोग बच सकते हैं। और वहीं पर लेकिन मलिक नहीं करता है कुछ, उन लोग को छोड़ देता है थोड़ा सा डांट कर। हम जान पाते हैं कि जो मलिक होता है वहीं पर वह पैसा लिए रहता है दारा से। और उसके बाद हम देखते हैं वहीं पर वो उसको छोड़ देता है। उसके पिता को बेकार लगता है लेकिन कुछ नहीं होता है। और इस तरफ हम देखते हैं जो पठान होता है वहीं वो लोग सोचते हैं कि कैसे न कैसे अब दारा को मारा जाए। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर हाजी उसको कहता है कि कुछ नहीं करोगे इसको, और क्योंकि हम लोग उसको नहीं मारेंगे। और इस तरफ हम देखते हैं जहाँ पर दारा बहुत गुस्सा रहता है, वह कुछ जुगाड़ लगाता है इन लोगों को मारने के लिए, अपना बदला चुकाने के लिए। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर उनके साथ दो और आदमी आ जाते हैं जिनका नाम होता है यासिफ और हारिब। और वहीं पर वो लोग को बुला लेते हैं क्योंकि दारा से बदला लेना है। और वो लोग सोचते हैं कि अगर वो लोग मारेंगे तो हम लोगों का कुछ नहीं होगा। और उसके बाद यहीं पर ये लोग सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। और उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर वो लोग जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहीं पर हाजी उससे कहता है कि तुम ज़्यादा अपने आप को गुंडा मत समझो, क्योंकि तुम रहोगे हमेशा हम लोग के नीचे ही। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो बिलावल होता है वो लोग सोचते हैं कि पठान सोचता है कि हाजी तो नहीं मारने दे रहा है, क्यों ना मैं अकेले तुम लोगों को भेज दूँ। और वह उन दोनों को सुपारी देता है उसको मारने के लिए, क्योंकि वो लोग गलत न्यूज़ छुपवा दिए थे। और वहीं पर जब अब्दुल्ला के साथ था तो वहीं पर वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और वहीं पर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उसके पास एक चाकू होती है और अब्दुल्ला उसी से सभी लोगों को मारता है। और वहीं पर जो दारा होता है वह भी मारने लगता है। और बाद में जब उसको दो लोग पकड़े रहते हैं तो वहीं पर अब्दुल्ला उसको बचा लेता है और वहीं पर दोनों बच जाते हैं। और उसके बाद अब्दुल्ला कहता रहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे और इन लोग को बहुत मारेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वह अपने घर वालों को बताता है और अब्दुल्ला उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और इस तरफ वो लोग जब जान पाते हैं कि जब हाजी सोचता है कि ये लोग पीठ पीछे उसको मार रहे थे तो वहीं पर वह इन लोगों को बहुत बिगड़ता है। और दूसरी तरफ जो नासिर होता है उसके साथ नसरीन की शादी होती है और उनकी मम्मी पापा सभी लोग खुशी रहते हैं। और उसके बाद वहीं पर हम देखते हैं कि जो यासिफ और हारिब था वहीं पर वो लोग सोचते हैं कि उसी की वजह से बेइज्जती हुई है, इसलिए हम लोग मार देंगे नासिर को। और वहाँ पर नासिर का जब सुहागरात होने वाला था तो सभी लोग वहीं पर केक काटे और वहीं पर सभी लोग एंजॉय करें। और उसके बाद वो लोग जब अकेले कमरे में थे तो वहीं पर उसको कमरे में कोई आया तो हम देखते हैं कि वहीं पर एक लोग उसको चाकू लेकर मारा और दूसरी तरफ उसकी बीवी को वो लोग बलात्कार करने लगे। जो हारिफ था वहीं पर वह बलात्कार कर रहा था और जो यासिफ था वहीं पर वह उसको उसके पति को मारा उसके सामने। और वहीं पर जब उसको मार दिया तो गाड़ी से उसको नदी में फेंक दिया। और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बाकी एपिसोड हैं और आने वाले भी बाकी सारे एपिसोड हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।